सबसे पहली चर्चा जो आज इस देश में एक विषय बनी हुई है और हम सब लोगों से बहुत कंसर्न रखती है, वो समस्या है काउ स्लॉटर, गौ हत्या। गौ हत्या जिसको कि आजकल एक नया नाम दे रखा है बीफ ईटिंग का। हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी में हर मेंबर को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो सोशल इशू है आजकल एक पॉलिटिकल इशू बन गया है और इस पर क्या विचार होना चाहिए। जब इस देश का संविधान बन रहा था तो आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम होगी कि अंबेडकर जी ने डिस्कशन में संसद में ये बात कही थी कि गौ हत्या पर बैन पूरे भारत में होना चाहिए और एक संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है। अगर आप लोगों को संविधान में थोड़े बहुत नॉलेज हो, उसमें ये बात कही गई थी कि इंडियन स्टेट में गौ हत्या पे पूरी तरह बैन होना चाहिए। उस चीज को फॉलो करते हुए इंडिया में ज्यादातर स्टेट्स में गौ हत्या बैन कर दी गई, उस पर कानून बना। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें यह कानून नहीं बना, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहां पे अभी भी गौ हत्या होती है। अब ये कानून का प्रावधान हो गया, संविधान का प्रावधान हो गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ इस देश में कि जो सरकार पहले थी उसने कभी भी कानून और संविधान को उतना लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं किया और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज हमारा देश बहुत बड़ा मीट एक्सपोर्टर है और बहुत बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। अब ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि जिस देश के ज्यादातर स्टेट्स में काउ स्लॉटर, गौ हत्या बैन हो, वो देश सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर हो और इस देश के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। कानून और संविधान का अगर मुद्दा हटा दीजिए एक दफे को, तो एक जमाने से ये हिंदू धर्म का प्रतीक है कि जो गाय है वो हम लोग गौ माता कहते हैं, हमारे धर्म का प्रतीक है। और आप ये जान लीजिए, आपको मालूम होगा कि अकबर और औरंगजेब जो कि शासक थे, औरंगजेब बड़ा क्रूर शासक था, उनके जमाने तक में गौ हत्या बैन थी। अब देखिए उस जमाने में बैन थी, इतना पुराना जमाना था, और आज गौ हत्या पर इस देश में पूरा बवाल मचा हुआ है। चौथा पॉइंट यह है कि आप धर्म को भी अलग हटा दीजिए तो गाय कितनी उपयोगी जंतु होती है कि एक गाय एक परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम है। एक गाय गांव में आप पाल लीजिए, गांव में नहीं शहर में पाल लीजिए, वो गाय एक पीढ़ी निकाल देती है। तो यानी कि उपयोगी भी है, आपको दूध भी देती है, पालन पोषण भी करती है, धार्मिकता का प्रतीक भी है। एक जमाने से इस देश में जो क्रूर शासक थे वो भी बैन करते थे, और देशों में भी गौ हत्या बैंड है। उसके बावजूद भी हमारे देश का मीडिया ये कहता पाया जाता है कि खाने की वस्तु में आप हमें दखल ना करिए, यानी कि गाय को खाने की वस्तु मीडिया कह रहा है। अब ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि उसको खाने पीने की वस्तु कहा जा रहा है। और कुछ लोग आमादा हैं कि इतनी बातें होने के बावजूद भी हम काटेंगे गाय को, वो काट के खाएंगे भी गाय को, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ी गलत बात है। मैं चाहता हूं कि आप ये समाज में कहें कि संविधान में मना है, कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है, धार्मिकता का प्रतीक है, आप उसको गौ माता कहते हैं, उपयोगी जंतु है, बिल्कुल हार्मलेस जंतु है। युगों युगों से इस देश में गाय की पूजा की जाती है, तब भी ये जिद क्यों कि हम गाय को काटेंगे और खाएंगे। और वही मीडिया कहेगा कि खाने की वस्तु की तो आजादी होनी चाहिए। तो कल को ये भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को खा लेता है तो ये भी खाने की आजादी होनी चाहिए। अरे भाई, जैसे गाय का शरीर होता है वैसे ही इंसान का शरीर होता है। कुछ अफ्रीका के देश हैं जहां पे बच्चों को खाया जाता है। तो ये जो लॉजिक है, ये तर्क है, ये यहां तक नहीं गिरना चाहिए कि आप हर किस्म से सब कुछ होते हुए भी आप आमादा हैं कि हम उसको काटेंगे, हम उसको खाएंगे।
तो ये थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि ये केवल खाने का विषय नहीं है, ये केवल कानून का विषय नहीं है, केवल संविधान का विषय नहीं है, धर्म का विषय, उपयोगिता का विषय, हर तरीके से ये नाजायज है। तो मैं चाहता हूं कि इस थॉट प्रोसेस को टोटली क्लियर करके आप इस चीज को स्प्रेड करिए कि ये कोई सांप्रदायिकता नहीं है कि काउ स्लॉटर बैन होना चाहिए, सांप्रदायिकता है, ऐसा नहीं है। आप अपनी माँ को कैसे काट सकते हैं, उसको कैसे आप खा सकते हैं, उसको कैसे आप खाने की वस्तु कह सकते हैं। तो इसको, इस विचारधारा को आपको प्रोपोगेट करना है। थैंक यू। अभी हम